अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आशा सातरकर है। ये अपने पास थेरेपी के लिए आते हैं और ये जब स्टार्टिंग में आए थे तब ये अकेले नहीं आ सकते थे। इनको कोई पकड़ कर लेकर आते थे 1 महीने तक। ना ये चल सकते थे, ना ये ज़्यादा काम कर सकते थे। इनको काफ़ी तकलीफ़ें थी और दवाई गोलियाँ भी बहुत सारी थी, जो अभी इनकी गोलियाँ भी बंद हो चुकी है। तो हम इनसे इनका अनुभव लेंगे। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम आशा सुभाष सातारकर, मैं ब्रह्म एस्टेट में रहती। सबको नमस्ते। क्या तकलीफ थी आप आने के पहले? मेरा बीपी था, मुझे थायराइड था, यूरिक एसिड था। पता नहीं, पर मुझे चलने को नहीं आता था। पाँव बहुत सूजने के मेरे। 5 मिनट भी खड़ी नहीं रह सकती थी। आप स्टार्टिंग में कैसे आते थे? मुझे पकड़ के लाए घर से। इधर 5 मिनट के रास्ते पर ही मेरा घर है, पर मेरे को पकड़ के लाते थे। चलने को नहीं होता, इसलिए मुझे पकड़ के लाने के। कितने महीने से आ रहे हैं आप? अभी मुझे 10 महीना हो गया पूरा। और क्या क्या कोर्स किया? इधर आके पूरा मेरे गोली तो पूरा मैंने 8 गोली थी, पूरा खत्म हो गया। इधर आके पूरा मेरे को इधर झागा सूप पानी मिल दे पीती मैं। फिर लेक्चर भी अटेंड करना पड़ता अपने को बेड पर। फिर मैं यूनिक टॉप लेती हूँ, टॉप एंड टॉप। फिर टॉक्सिन भी निकाला। कितने टॉक्सिन निकाले आपने? 58 टॉक्सिन निकाला मैंने अभी तक। क्या क्या फायदा हुआ? दवाई कितनी बंद हुई? कौन सी बंद हुई? यूरिक एसिड की बंद हो गई, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की। अभी अभी बीपी भी मेरा नॉर्मल हो गया है। मैडम ने चेक करा, मेरा बीपी पूरा नॉर्मल हो गया है। पहले हॉस्पिटल में कितने बार जाते थे आप? अरे बाप रे, अभी तो 9 महीने से मेरा हॉस्पिटल ही बंद हो गया। डॉक्टर के पास हर महीना पाँव सूज गया गए, हाथ सूज गया गए। पूरा टाइम डॉक्टर के टैबलेट्स लेना पड़ता था। अभी जा रहे हैं आप? नहीं, अभी अब बिल्कुल नहीं, एक बार भी नहीं। अभी 10 महीना हो गया, एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई। पैरों की सूजन पूरी चली गई? चली गई, पूरी चली गई मेरी सूजन। अभी अब 2 बार आई? नहीं आई अभी तक, नहीं तो अभी तक तो नहीं आई है। अल्लाह अल्लाह की मेहरबानी, भगवान की मेहरबानी, मैट मैट की मेहरबानी, ये थेरेपी की मेहरबानी, मैडम की मेहरबानी, सबकी मेहरबानी से मैं एकदम बिल्कुल अभी ठीक हो गई। अभी और मुझे कंटिन्यू करने का है बस। क्यों कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? क्यों आ रहे हैं आप रोज? क्योंकि अच्छा लगता मुझे। अभी ऐसा लगता मैं मेरे फैमिली में आई हूँ। फिर इससे मुझे सुकून भी मिलता है, अच्छा लगता है। फ्रेश रहती हूँ मैं दिन भर। फिर पूरा घर में पूरा काम करती हूँ मैं। खाना बनाती हूँ, बेटे के लिए टिफिन, पोतिया है मेरे दो, उनके लिए। पहले आप कर पाने कितना काम? नहीं, बिल्कुल नहीं होता था मुझे। 5 मिनट खड़े रहने के, बैठने का, 5 मिनट खड़े रहने का, फिर बैठने का। बैठने के बाद फिर काम ही नहीं होता था मेरे से। अभी कितना काम करते हैं? अभी पूरा टाइम करती हूँ मैं। कितना क्या क्या सब बना, आटा गूंथती। आटा गूंथने को नहीं आने का, बंद हो गया था मेरा आटा गूंथने का। ज्वारी की रोटी, चपाती, सब सब बनाती मैं। और कितना उम्र कितनी है आपकी? 70 कंप्लीट हो गए मेरे। 70 ईयर्स 6 मंथ्स हो गए। इम्प्रूवमेंट एक्शन कुछ आई थी आपको? बहुत आई। एक बार तो रात भर मेरा पाँव सूज गया था, उठने को नहीं, चलने को नहीं, कुछ करने को नहीं, पूरा सूज गया। और सुबह में फिर एकदम उसके बाद मेरी सूजन ही गायब हो गई। फिर वापस सूजी नहीं आई। देखिए इम्प्रूवमेंट एक्शन में क्या होता है, जो आपका दर्द है, तकलीफ है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन बढ़ता बोलने से बेटर है कि वो बाहर निकलता है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक रात उनके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आई और उसके बाद से पूरी सूजन गायब हो गई। उसके बाद से आई आपको सूजन? सूजन ही नहीं आई, गई पूरी गई सूजन। और और कुछ इम्प्रूवमेंट एक्शन आई थी? एसिडिटी का प्रॉब्लम था, तो इधर आके 1 महीने में मुझे उल्टी हो गई पूरी। पूरी खाना पूरा निकल गया मेरा। और फिर बाद में एसिडिटी गायब हो गई मेरी। देखिए एसिडिटी का प्रॉब्लम था, इसका मतलब क्या कि उनका जो स्टमक है, जठर है, उसके अंदर बैड एसिड जमे हुए थे, जिस वजह से उनको जलन होती थी, जल जल होता था। तो जब उन्होंने अपनी थेरेपी लिए, 1 महीना हुआ, टॉक्सिन्स वगैरह निकाले, तो अंदर के जो बैड एसिड थे, तो वो एसिड क्या हो गए, उनके उल्टी के जरिए बाहर निकल गए पूरे। तो उसके बाद से उनको बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं हो गई। एसिडिटी पूरी खत्म हो गई है। खत्म हो गई। जिस दिन उल्टी हो गई, उस दिन पूरी मेरी एसिडिटीज खत्म हो गई।
और हम लोग क्या करते हैं, एसिडिटी की दवाइयाँ खा खा कर एसिडिटी को अंदर के अंदर संभाल के रखते हैं। एसिड गंदे बॉडी में ही रहते हैं, इसलिए बार बार हमको जलन वगैरह होती है। तो ये थेरेपी कराने से क्या हुआ, उनकी एसिडिटी उल्टी के जरिए पूरे गंदे एसिड बाहर निकल गए और पूरी जड़ से खत्म हुई। सूजन की इम्प्रूवमेंट एक्शन आई थी और उनको उल्टी वाली इम्प्रूवमेंट एक्शन आई थी। और कुछ हुआ था? एक बार ठंडी, बहुत ठंडी लगने लगी ऐसा। फिर वो ठंडी भी इधर से जाके बहुत ठंडी फिर शोभा मैडम को बोली मुझे बहुत ठंडी लग रही है, तो बोले तुम आराम करो, गोली फिर कुछ कोई गोली नहीं ली, लेकिन आंख पर लेके सो गई। फिर बुखार भी आई थी क्या? बुखार और ठंडी आई थी। ठंडी बुखार आने का कारण है बॉडी का जब टेम्परेचर बिगड़ जाता है, बॉडी के जो गर्माहट रहती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, जो गंदी वाली गर्माश। तो जब आप लोग थेरेपी लेते हैं, अच्छी गर्माश बॉडी में जाती है तो गंदी गर्माश बाहर निकलती है, तो उस वजह से उनको बुखार और ठंडी बच के, तो ये सब उनके बॉडी पे इम्प्रूवमेंट एक्शन आए थे, जिसको कहते हैं सुधार न होने की क्रिया, तकलीफ अच्छी होने की निशानी। तो जब तकलीफ आपकी अच्छी होती है, बाहर निकलती है, तो वो टाइम पे थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है। तो आप डरे जब आपको ये सब हो रहा था? कहीं मैं पहला तो ये क्या हो रहा है, मैं थेरेपी ले रही हूँ और ये मुझे क्या हो रहा है, ठंडी लग रही है, बुखार आ रहा है। फिर बाद में एक दिन मैडम को फोन किया, कैसा तुम टेंशन मत लो, बोले मैडम, शोभा मैडम, सब ठीक हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन पूरा अच्छा, फिर वापस चालू करें। अभी थेरेपी छोड़ने का नहीं, मेरे को रोज लेने का है। देखिए, इनको जो इम्प्रूवमेंट एक्शन आई थी, तो वो टाइम पे वो थोड़ा डर गए थे, घबरा गए थे कि लोगों का होता है ना कि हम जा रहे हैं अच्छा करने के लिए और यहाँ से बढ़ क्यों रहा है। तो क्यों बढ़ा था उनका, वो अच्छा होने के लिए, क्योंकि वो बाहर निकल रहा था। जैसे पैर में कांटा चुभता है तो क्या होता है, हमको दर्द देता है और निकालने की कोशिश करो तो वो ज्यादा दुखता है, तो इस वजह से उनका निकल रहा था बाहर, तो उनको ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन अगर वो डर कर घर पर बैठते, थेरेपी बंद कर देते, तो आज उनको ये फायदा होता क्या? होता आपको ये फायदा अगर आप डरते तो? लेकिन उन्होंने क्या किए, भरोसा किए, मैडम को बताए, ट्रस्ट किए, जिससे उनको इतना फायदा हुआ है। उनकी सूजन पूरी जड़ से खत्म हुई है, बिल्कुल पैर सूजते नहीं है, एसिडिटी पूरी खत्म हुई है, यूरिक एसिड की गोली बंद हुई है, कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद हुई है, और कौन सी गोली गई आपकी, थायराइड की गोली बंद हुई है। चल नहीं सकते थे, अभी चल रहे हैं, घर का पूरा काम कर रहे हैं। इससे बड़ा रिजल्ट और क्या आएगा? आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो सबको कहूंगी कि सब जन रोज आओ, थेरेपी लो, टॉक्सिन भी निकालो। टॉक्सिन भी निकालना बहुत अच्छा रहता है, पूरी गंदगी निकलती है अपनी बॉडी की। सब आके सब अपनी हेल्थ सुधारो, अपना हेल्थ वैल्यू, वेलनेस, बहुत अच्छी थेरेपी है। बस इतना ही कहूंगी मैं सबको। बाहर का इलाज और ये इलाज में क्या फर्क है? बाहर का इलाज नहीं करने का, डॉक्टर का डर लगने लगा है अभी। गोलियां कितने सालों से थी आपकी? 2011 से मैं गोलियां लेती थी, अभी इधर 2024 से बंद कर, 13 साल गोलियां ली। 13 साल गोलियां लिए उन्होंने, 10 महीने पहले अपने यहाँ पे आए और उनकी पूरी गोलियां बंद हो गई है। सर का लेक्चर सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या है? सर का लेक्चर सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा समझा के बोलते हैं सर, बहुत अनुभव बताते हैं, सब सब बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। आपको सुनना बहुत जरूरी है, सही में सर का लेक्चर सुनना ही चाहिए। थेरेपी को कैसे आना चाहिए? रोजाना रोज 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 आना चाहिए और लेक्चर सुनना चाहिए सर का। 1-2 घंटा तो निकालना पड़ेगा आपको, टाइम नहीं बोल के कुछ नहीं, टाइम निकालना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुमको। अगर तुम चालू करे तो बंद मत करो बस। आप कैसे आते थेरेपी को, कब आते? मैं सुबह में आती हूँ। सुबह आती 9, 9:30, 10 बजे तक आ जाती हूँ सुबह, बरोबर। ठीक है, थैंक यू।